एक्सरसाइज 5A। तो एक्सरसाइज 5A में हम लोग फिर से आ गए हैं। अब देखो पांचवें प्रॉब्लम पे, पांचवें सवाल पे आ गए हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इन रेक्टेंगल ABCD, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है जिसका नाम है ABCD। इसमें कह रहा है कि डायगोनल CA, डायगोनल मतलब विकर्ण, विकर्ण, ये एक आयत के अंदर कितने विकर्ण हो जाएंगे? एक विकर्ण इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिला दिए, और एक, कितने विकर्ण हो सकते हैं? 2। तो एक विकर्ण इसमें दिया गया है, विकर्ण का नाम है CA। क्या है? CA। इसको बताया कितने सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। एंड और AB इज इक्वल 16 सेंटीमीटर। AB कौन सी है साइड? ये वाली। ये कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ BC। जो BC की लंबाई है, इस वाली लंबाई को हमको निकालना है ना? आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो गए होंगे क्योंकि जो समकोण त्रिभुज इसमें छिपा हुआ है वो एक आयत के अंदर छिपा है। अभी मैं इतना मिटा देता ये ऊपर का, ये पूरा, तो तुमको साफ साफ दिखने लगता है ना? देखो ध्यान से, मैं जिस पर चौक चला रहा हूं, जितने पे चौक चला रहा हूं, सफेद वाली चौक, ये क्या समकोण त्रिभुज नहीं है? इस वाले को इतने को ध्यान ही ना दो भाई। आयत में भी ये कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का ही तो होता है प्रत्येक कोण, है ना? तो ये एक समकोण त्रिभुज ही है। और अगर समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी वाली भुजा, ये जो विकर्ण थी, जो डायगोनल थी, ये कर्ण का काम करेगी। किसका? कर्ण। जो विकर्ण है वही किसका काम करेगी? कर्ण का काम करेगी। जो विकर्ण है वो किसका काम करेगी? कर्ण का। ये हमारा समझ लो बेस का काम कर जाएगा। किसका काम कर जाएगा? आधार का। और ये किसका काम कर जाएगा? लंब का। तो हमको एक तरीके से लंब निकालना है। इसमें क्या निकालना है? BC निकालना है, यानी कि लंब निकालना है। तो पाइथागोरस के प्रमेय, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है इसमें भाई? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, चलो ठीक, लंब का स्क्वायर और प्लस, हाँ, आधार का स्क्वायर। बार बार बोला करो उस चीज को तो याद रहेगा, है ना? कर्ण कितना है? वैसे तो हमको निकालना इस वाले को है ना, लंब को ना, है ना? चलो सबके नाम भी रख देते हैं। कर्ण कौन है? ये AC या फिर CA, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर लिख देते हैं। लंब कौन है? BC, तो यहाँ पे BC रख देते हैं, इसका स्क्वायर, प्लस आधार कौन है? AB का स्क्वायर। ठीक है, अब तो आसान होगा। AC कितना है? 20, यहाँ पे लिख दिया 20, स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिया, ठीक, ब्रैकेट लगा दें, ठीक। BC कितना है? BC निकालना है तो BC को वैसे के वैसे लिखा रहने देंगे, BC स्क्वायर। AB कितना है? 16 का स्क्वायर, ठीक। जिसको निकालना होता है उसको बराबर के एक तरफ अकेला बचाते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ लाते हैं, है ना? इसका मतलब इस 16 को हम इधर ले आए, 16 स्क्वायर को इस तरफ ले आए, बराबर के इस पार। उधर वो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। तो इधर पहले से कौन है? 20 का स्क्वायर। ये आ गए इधर, उधर प्लस में थे, बराबर के इस पार आए तो माइनस का हो गए, है ना? अब बराबर इधर क्या है? BC का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे, 20 हम 16 हम 200 256 ना करना चाहो तो इसमें एक फार्मूला भी लग जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एक ब्रैकेट में A प्लस B, दूसरे में A माइनस B। एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो, फिर दोनों गुणा कर लो, ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसे कर लो। इसका कितना हो जाएगा? 400 माइनस इसका कितना हो जाएगा? 256। और इधर क्या है भाई? BC का स्क्वायर, जिसको हमें फाइंड आउट करना था। माइनस कर दो तो 10 में से 6 गया कितना? 4, या 9 में से 5 गया
4, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 144 है ना। ये भी BC का स्क्वायर है, लेकिन हमको BC चाहिए, तो BC जो इधर स्क्वायर लगा है इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, उल्टा संबंध होता है। यही समझो दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लिया, तो इधर वर्गमूल बन गया कितना 144 है ना। वर्ग वाली चीज का वर्गमूल लोगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो 144 किसका होता है भाई, 12 का है ना। तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर लगा, तो ये लंबाई हमको कितनी मिल गई 12 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत?